हाँ जी, 6 क्लास कैसे हैं आप लोग? ठीक है। हमारा टॉपिक है अलजेब्रा। 6.2 के और 6.1 के मैंने 6.1 पूरी मैंने इसलिए स्किप करवा दिया कि ये सीक्वेंस एंड सीरीज के टॉपिक के सवाल हैं और मैं डायरेक्ट अलजेब्रा समझाना चाह रहा हूँ। कुछ पेरेंट्स जो है उनका शिकवा था कि हमारे पास ट्यूटर की सहूलत नहीं होती, तो इसलिए मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और आप लोगों के ग्रुप्स में शेयर कर दी जाएगी ताकि किसी के ट्यूटर को भी अगर मदद की ज़रूरत हो तो वो यहाँ से हेल्प ले सकेगा। उम्मीद है अगर आप लोगों का ध्यान मेरी तरफ हुआ तो इंशाल्लाह कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ये हमारे पास एक रकम लिखी हुई है, ये x+5 है। क्या है? x+5। रोजमर्रा जिंदगी में हम लोग जो चीजें इस्तेमाल करते हैं, नोट वगैरह इस्तेमाल करते हैं, किसी पे x भी लिखा होता है कि ये x नोट है, ये y नोट है, ये फलां है, या इतने x दे के आप लोगों ने गंदम खरीद ली, इतने x दे के आप लोगों ने घी खरीद लिया। ऐसा नहीं है। तो फिर रियल लाइफ में इस x का क्या रोल है? ये वेरिएबल होता है। क्या होता है? वेरिएबल। ये असल चीज की कीमत मालूम करने के लिए हम लोग वेरिएबल का इस्तेमाल करते हैं। वेरिएबल का मतलब होता है मुतगय्यर। क्या मतलब होता है? मुतगय्यर। इसकी कीमत चेंज होती रहती है। क्या होती रहती है? वेरिएबल इसकी कीमत चेंज होती रहती है। कभी हम कहते हैं x = 5, कभी कहते हैं x = 2, कभी कहते हैं x = 3। किसी नामालूम अदद को मालूम करने के लिए हम लोग जो है ये वेरिएबल की इस्तेलाह इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे हमें बेसिक चीज जो उसने पूछी है वो ये पूछी है कि आप कांस्टेंट और जो वेरिएबल है उनको अलग-अलग करें। वेरिएबल है इसमें ये x और कांस्टेंट वैल्यू है 5। कांस्टेंट वैल्यू ये वो हिंसे होते हैं जो रोजमर्रा जिंदगी में इस्तेमाल होते हैं। मसलन मैं आपको कहता हूँ कि 100 रुपए का पेट्रोल डलवा दो, तो 100 क्या है? कांस्टेंट है। क्या है? वैल्यू तब्दील नहीं होती। ये तो नहीं होता ना कि मैं कहूँ कि 100 दुकानदार कहे कि नहीं आपका 100 50 के बराबर है। नहीं, जो उसकी करेंसी की वैल्यू गवर्नमेंट मुकर्रर कर देती है वो वही रहेगी। ऐसे तो नहीं होता कि हम कहेंगे 3 = 5 कि 3 और 5 बराबर है। नहीं, ये कांस्टेंट वैल्यू होती है, ये अपनी वैल्यू चेंज नहीं करती। ठीक है। जो वेरिएबल होती है उसकी कीमत चेंज होती रहती है। यहाँ तक आ गई समझ आप लोगों को? आगे आप लोग देखें 3x - y - 15। वैसे थोड़ा सा मैं ना इसमें डिटेल में जाऊंगा। ये अगर 3x है ना, तो इस 3x के साथ ये जो x से पहले लिखा हुआ है इसे इंग्लिश में कहते हैं कोएफिशिएंट। क्या कहते हैं? कोएफिशिएंट। उर्दू में कहते हैं अददी साथ। क्या कहते हैं? अददी साथ। ठीक है। यानी अदद के साथ ये साथ निकल होता है। इसके साथ ऊपर जो है ना, यहाँ पे जो ऊपर अगर कुछ ना लिखा हो फिर एक होता है। क्या? एक होता है। आप लिखिए या ना लिखिए। अगर ये फर्ज करने की 2 है तो ये आपका एक्सपोनेंट है। क्या है? एक्सपोनेंट। और ये वाली जो वेरिएबल है इसे बेस भी कहा जाता है। ये कोएफिशिएंट, ये बेस और ये एक्सपोनेंट। आगे समझ या नहीं आई? आगे चल के ना इसका रोल आएगा। फिलहाल हम देखते हैं कि इसमें 2 वेरिएबल इन्वॉल्व हैं। कितनी वेरिएबल इन्वॉल्व है? 2। कौन कौन सी? आप सुनिए। इस रकम के अंदर कितनी वेरिएबल इन्वॉल्व है? 2। कौन कौन सी? 3 वेरिएबल नहीं है। x और y वेरिएबल है। क्या है? x और y। यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू है 3, इसके साथ कुछ नहीं है तो फिर -1 और 15 ये कांस्टेंट वैल्यू। ठीक है। हाँ जी, जो कोएफिशिएंट यहाँ शुरू में लिखा जाता है ये बेसिकली ये आपकी कांस्टेंट वैल्यू होती है जो आप शुरू में लिख लेते हैं। ये वैसे नया कंसेप्ट आया है। अदरवाइज 3x का मतलब ये भी था x + x, यानी x को 3 दफा जमा करना। 1 यहाँ पे था, 1 यहाँ पे था, 1 यहाँ पे था, तो 1x + 1x + 1x, 1 + 1 2, 2 + 1 3। आगे आप लोग देखिए एक और क्वेश्चन है 9/2³ + 4/3। हाँ जी, वेरिएबल इसमें कौन कौन सी है? हाशिम। वेरिएबल कौन कौन सी है? तो 2, p और q। शाबाश। ये p और ये q वेरिएबल है। कांस्टेंट वैल्यू कौन कौन सी है? समझो। नहीं नहीं, हाँ चलो 2 भी है और 4/, ये 9/2 है। क्या है इसके साथ? हाँ, 9/2 और 4/3 और 2 ये कांस्टेंट वैल्यूज हैं। इसका मतलब है आप लोगों के कंसेप्ट यहाँ से बेहतर हो गए। हाँ बेटा, आप बताओ कि इसमें कांस्टेंट वैल्यू कौन कौन सी है? नहीं, x और y तो वेरिएबल है, कांस्टेंट नहीं है। मतलब वो तो वेरिएबल है, मैंने कांस्टेंट पूछी। आधा जवाब आपका दोस्त है कि कांस्टेंट बताए नहीं है, लेकिन अगर इनके साथ कुछ भी ना हो फिर एक होता है। क्या? एक x, एक y और एक
इसका मतलब है कि अगर हम चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि इसमें कांस्टेंट वैल्यू 1 है। क्या है? 1 है। वेरिएबल कितनी है? तो ये हाँ जी, आप बताओ वेरिएबल कितनी है इसमें? नहीं आप x y और z 3 वेरिएबल